सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तो किंग लिमिटेड एक्वायर करता है 70% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ क्वीन लिमिटेड। तो यहाँ पर किंग लिमिटेड जो है होल्डिंग है और जो भी क्वीन लिमिटेड है वो सब्सिडरी है। तो ये कितना परसेंट 70% इसका हिस्सा होल्ड करता है किसमें, सब्सिडरी में। तो इसके लिए उसने आगे क्वेश्चन में बोला है कि डेट ऑफ एक्विजिशन आपको यहाँ पर दी हुई है और जो 70% हिस्सा इसने होल्ड किया है इसके लिए इसने जो कॉस्ट पे की है 140 लाख की पे की है। तो 140 लाख यहाँ पर इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। तो आगे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ क्वीन लिमिटेड, यानी सब्सिडरी लिमिटेड की आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट इन लैक्स आपको दिए 240 लैक्स और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको दी है 110 लाख और जो भी करंट एसेट्स आपकी दी हुई है 140 लाख। और यहाँ पर आती है बात लोन्स एंड एडवांस की। अब आपको समझना होगा कि इसको अपन एसेट माने या फिर लाइबिलिटीज़ माने, मतलब लोन्स एंड एडवांस गिवन वाला माने या फिर रिसीव वाला माने। तो कभी भी आपको यहाँ पर ऐसे लोन्स एंड एडवांस देखने को मिले जिसमें पता नहीं लग पा रहा है ये एसेट या लाइबिलिटीज़, तो आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो यहाँ पर एसेट ये कवर करके चलना है। मतलब अपन ने लोन्स एंड एडवांस किसी को दिया है ये मानकर आपको चलना है और इसी एजम्पशन पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लोन्स एंड एडवांस कितने आपका 30 लाख है और आगे डिबेंचर्स आपकी दिए हुए यहाँ पर 180 लाख के और जो भी करंट लाइबिलिटीज़ है वो गिवन है यहाँ पर 100 लैक्स की। आगे क्वेश्चन में बोला है कि द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैज़ बीन एग्रीड अपॉन नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स। जो भी फॉलोइंग रिवैल्यूएशन है इसमें जो यहाँ पर जो बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दी हुई इसमें कवर नहीं किए हुए हैं। जो भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिए हुए हैं उसको जो है अपवर्ड रिवैल्यू किया गया इसने 20% पे। तो 20% आपको अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है किसको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है आपको डाउन करनी है 10% से। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है अपन 10% से डिक्रीज़ कर देंगे। आगे क्वेश्चन बोला कि किंग लिमिटेड परचेज करता है शेयर्स ऑफ क्वीन लिमिटेड एट द रेट 20 पर शेयर और जो फेस वैल्यू उसकी दी हुई है 10 पर शेयर। अब आपको सीधा से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना है आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व। गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपन होल्डिंग का हिस्सा निकालते हैं टोटल जो भी नेट एसेट रहती है उसमें और अपन उसको कंपेयर करेंगे, जो भी हिस्सा है उसको कंपेयर करेंगे किससे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। तो जितना ज़्यादा होगा वो आपके कैपिटल रिजर्व में चल जाता है और जितना कम होगा वो आपके गुडविल में चल जाता है। तो इसी की कैलकुलेशन अब आगे देखने वाले हैं। ओके, तो अपन यहाँ पर आंसर लेकर आ चुके हैं। क्वेश्चन सेकंड अपन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। तो एसेट अप्रोच आपकी सीधी सी क्वेश्चन में दी हुई है, क्यों? क्योंकि आपकी जो भी एसेट है वो यहाँ से यहाँ तक की आपको एसेट दी हुई है और जो भी है लाइबिलिटीज़ आपको नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है और करंट लाइबिलिटी यहाँ पर गिवन है। तो सीधा सा आपको पता लग जाना चाहिए कि एसेट अप्रोच वाला अपना क्वेश्चन है। तो एसेट अप्रोच में अपन क्या करते थे, एसेट लेते थे, उसमें से जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपकी होती थी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बोले तो यहाँ पर जो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है और जो भी करंट लाइबिलिटीज़ है, साथ ही में जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उन दोनों को लेस कर देते थे। इससे अपना क्या जाता था, नेट एसेट था। तो स्टेप वन पर अपन चलते हैं। स्टेप वन आती है अपनी पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग पता लगाओ। क्वेश्चन में बोला है 70% जो है होल्डिंग का हिस्सा है, तो 70% अपन ने लिख दिया, सब्सिडरी का लिख दिया 30%। इसके बाद स्टेप सेकंड पे आते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट अब अपन को करना होगा किस अप्रोच से, एसेट अप्रोच से। तो एसेट अप्रोच प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट लेंगे, एसेट में इन्वेस्टमेंट लेंगे, करंट एसेट लेंगे, लोन्स एंड एडवांस बाय डिफ़ॉल्ट एसेट वाला होता है यानी लोन्स एंड एडवांस गिवन, तो एसेट वाला अपन ले लेंगे। तो इन चारों को अपन ने कैलकुलेट किया। पर यहाँ पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई थी कि प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट को आपको बढ़ाना है 20% है, तो 20% से अपन यहाँ पर बढ़ा देंगे और साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू डाउन करनी थी 10% से, तो 10% अपन डाउन करके जो भी एसेट की वैल्यू आएगी वो अपन को यहाँ पर लिख देना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, इन लैक्स में जो भी है पूरा अमाउंट इन लैक्स में ही है, तो आप इसमें एक बार जो ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अपने यहाँ पर आ जाती है टोटल एसेट 557 लाख आपके यहाँ पर टोटल एसेट आ जाती है। इसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। तो डिबेंचर्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ जो भी दी हुई है उसको अपन यहाँ पर लेस कर देंगे। टोटल मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है कि दोनों का टोटल है 280 लाख। तो इससे अपने नेट एसेट ऑन DOA जो कैलकुलेट होकर आई है वो 277 लाख यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ चुके हैं। अब अपन को सीधा सा बाइफर्केशन करना है, बाइफर्केशन होल्डिंग का एंड सब्सिडरी का। होल्डिंग का हिस्सा कितना है 70% अपन ने लिख लिया, यहाँ पर लिख दिया वर्सेस जो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी है कितनी क्वेश्चन में गिवन थी
यहाँ पर देखिए कितना इसने पे किया था, 140 लाख इसने इस शेयर के बदले पे किया था, तो ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो 140 लाख अपन देख लेंगे। तो अब इससे जितना ज़्यादा अमाउंट होगा वो हो जाएगा अपनी कैपिटल रिजर्व, जितना कम अमाउंट होगा वो गुडविल में। अब देखिए इससे ज़्यादा अमाउंट ही है तो ये जो भी डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में आपके चल जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटी वाला इंटरेस्ट, जो भी माइनॉरिटी आपको 30% निकाल के यहाँ पर लिख देना माइनॉरिटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होता है।